आते हैं जन्म के समय और वो नृत्य करते हैं, मुँह मांगा पुरस्कार प्राप्त करते हैं। नंदजू मेरे मन आनंद भयो हो गोवर्धन ते आयो हो गोवर्धन ते ये इतना प्यारा पद है, ढाड़ी वाला पद, ये गाना चाहिए इसको, इतना आश्चर्य का पद है। नंदजू मेरे मन आनंद भयो गोवर्धन ते आयो गोवर्धन ते तुम्हारे पुत्र भयो हो सुनी के, तुम्हारे पुत्र भयो हो सुनी के, अति आतुर उठी धायो नंदजू, अति आतुर जन अरु भिक्षुक सुनी सुनी, देश देश ते आए, देश देश ते आए, एक पहले आशा लागे, एक पहले ही आशा लागे, बहुत दिनन ते छाए नंदजू, बहुत दिनन ते हमारे कान में जैसी खबर पड़ी कि आपके लाला भयो है, तो मैं व्याकुल है के दौड़ के आयो, पर हमने यहाँ आए के कहा देखो कि यहाँ तो बंदीजन भिक्षुक देश देशांतरन ते आए गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आए, और ये तो लाला के जन्म के पहले ही आए के नंदगाम में बस गए, यहाँ बस गए। और बाबा हम तो सांची बतरा, हमें तो देर रह गई। हम जब वहाँ ते चले दौड़ के आए तो हमने देखी बड़े सुंदर सुंदर लत्ता पहन के, पोशाक पहन के, मुक्ता माला पहन के, मुकुट धारण करके, पाग बांध के जाए रहे। तो हमने सोची कि बाबा तो ब्रजराज हैं, बाबा के लाला के जन्मोत्सव में देश देशन के राजा महाराजा आए होंगे। हमने पूछी भैया राजा साहब कहाँ थे? अरे बोले हम राजा ना, हम तो भिखारी हैं। बाबा ने तेक दियो है कि हम भिखारी थे, राजा है गए। ये बाबा ने मुकुट धराया हुआ, ये बाबा ने पोशाक दीनी है, ये बाबा ने रत्नादि आभूषण दिए हैं। ते पहिरे कंचन मणि मुकुता, ते पहिरे कंचन मणि मुकुता, नाना बसन अनूप, नाना
बाबा बोले भैया ढाड़ी के तू पश्चाताप अपने में मत करे, तू तो हमारे घर को ढाड़ी है और देर अबेर है गई तो कोई बात ना है। जब बाहर बारिन को हमने इतेक दियो है तो तू हमारे घर को आदमी, तो जो चाहिए सो ले जा, तू मांगवे में संकोच मत कर। अरे बाबा पीछे लेवे देवी की बात करियो, पहले अपने मन की तो कह लें दे। बोले कहले तू अपने मन की कह चाह रहो है। हाँ धन्य है तुम तो परम उदार नंद जू, तुम तो परम उदार नंद जू, जोई मांग्या सोई दीनो, जोई मांग्यो सोई दीनो, ऐसो और कौन त्रिभुवन में, ऐसो कौन त्रिभुवन में, तुम सरी साको कीनो नंद जू, तुम सरी साको कीनो गोवर्धन पे आयो गोवर्धन पे आयो। हे नंद बाबा आप तो परमोदार हैं, जिसने जो मांगा आपने उसको वही वस्तु दी। त्रिभुवन में आपके जैसा आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाबा बोले भैया अब तू ज्यादा मत बोल, क्यों तू ज्यादा बड़ाई कर रहा है, अधिक प्रशंसा हमको सहनाए है रही, तो जो कछु चाहिए सो ले जा, पर अधिक प्रशंसा मत कर, ढाड़ी को कह रहे हो। बाबा हम कछु लेवे ना आए, हमारो लक्ष्य तो कछु और ही है। तेरो कहा लक्ष्य है, वो कह रहे हो है लक्ष्य है तू तो पर्यो रहो, लक्ष्य है तू तो पर्यो रहो, बिनु देखे नहीं जय हो बाबा, बिनु देखे नहीं जय हो, नंद राय सुनी बिनती मेरी, नंद राय बिनती मेरी, तबे विदा भली भय हो, तबे विदा भली भय हो, गोवर्धन ते आयो, गोवर्धन मेरो लक्ष्य यही है कि मैं लाला को दर्शन करवा चाहूँ, दर्शन करके चलो जाऊँ, कुछ चाहिए नहीं। बाबा ने दर्शन कराए दिए। अरे तुम्हारो लाला ब्रजवासिन के आशीर्वाद सो लाला को जन्म भयो है, लाला के दर्शन कर ले महाराज जी। बोले लाला के दर्शन कोई महंगे ना है, कर ले दर्शन, तेरे घर को लाला है। बोला अभी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, दर्शन तो है गए पर अभी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, कब होगी तेरे लक्ष्य की पूर्ति? वो कहता है दीजे मोही कृपा करी बावा, दीजे मोही
कृपा करी बाबा जो हो आयो मांगन जो हो आयो मांगन जसुमती सूत अपने पायन चली जसुमती सूत अपने पायन चली खेलत आवे आंगन खेलत आवे दर्शन तो है गए पर इतने दर्शन में संतोष ना आए। मैं यहीं रहूंगा नंद महल में और जब लाला अपने पैया पैया चल के खेल तो भयो आए कि मेरी गोद में बैठे गो तो मेरे मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी। बाबा हंसवे लगे बोले अब ही तो लाला ये सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं लेकिन पराश्रित हैं पूरी तरह। परमात्मा होकर भी पराश्रित हैं यशोदाश्रित हैं। अभी तो नवजात बालक हैं स्तनंद हैं। हाँ अब कुछ बड़े होंगे खेलते भय आके तेरी गोद में बैठेंगे इसमें तो समय लगेगा फिर तो चले जाओगे। बोले ना ना बाबा फिर वो ना जाऊंगा। क्यों? और इतनी लीला दर्शन से भी संतोष नहीं। लाला और बड़ो है जाए और इतेक बड़ो है जाए कि सयानो है जाए नेक नेक रे खाए जाए तब बड़े गोप के यहाँ ते सगाई वारे आवेंगे। और जब सगाई वारे आवेंगे और तुम कहोगे लाला देख तेरे दिखैया आए नेक संभर के आए जा बर दिखाई होगी। तो उस समय जब सज धज के लाल जी आएंगे कि पसंद कर लो हमसे सुंदर कोई दूसरा गोप कुमार तुम्हें मिलेगा नहीं। और फिर जब बारात जाएगी तब तक मैं यहाँ रहूंगा। मैंने पूरी बाल लीला से लेके पूरी किशोर लीला विवाह लीला तक मैं लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। ये अंतिम में कवि का नाम भी है और विवाह लीला का संकेत भी है। जब तुम मदन मोहन कही तेरो जब तुम मदन मोहन कही तेरो जब आप मदन मोहन कह करके बुलाएंगे नित्य किशोर रूप में लाला का दर्शन करके और दिखैया देखवे बारिन के सामने बुलाएंगे तो यह सुनी हो घर जाऊं यह सुनी हो घर जाऊं जब तुम मदन मोहन कही तेरो यह सुनी हो घर जाऊं हो तो तेरो घर को ढाड़ी हो तो तेरो घर को ढाड़ी सूर दास मोना सूरदास मोना
18 श्लोकों में नंदोत्सव का स्मरण किया है।